हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे थे उनसे क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। सो गाइज़, आप सबके लिए है ये रीडिंग। और ये रीडिंग मैं जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है, सब के लिए रीडिंग कर रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप अपने पार्टनर के साथ, सो यस, आप उनके लिए देख सकते हो। आप कोई भी जेंडर के हो, आप लोग रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने स्पेशल पर्सन का नाम ले सकते हो इस रीडिंग के दौरान से, और इस रीडिंग को लाइक करके इस रीडिंग में अपनी एनर्जी को, है ना, डालो, ताकि आपकी भी एनर्जी जो है ना इस रीडिंग में आ पाए और आप इस रीडिंग के लिए जो है ना अपने आप को पॉजिटिव फील कर पाओ। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो फुल फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। ओके, अनदर कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्या बातें कर रहे थे आज शाम। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, एंड लास्ट कार्ड इस रीडिंग के लिए आपके पार्टनर की बातों का जो लास्ट आखिरी कार्ड है वो है हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड, ठीक है। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं क्या बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इनका साइन बता देती हूँ। तो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर का जो मन है वो क्या कह रहा है। आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार जो सामने सिचुएशन पड़ी हुई है, जो सामने सिचुएशन है उसको लेकर के मैं क्या ही तुमसे एक्सप्लेन करूं, मैं क्या ही तुमसे बोलूं, क्या ही मैं तुमसे बातें करूं, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी ज़िंदगी का जो माहौल है, मेरी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, मेरी क्या सिचुएशन है वो तुम्हें भली भांति पता है। तुम्हें भली भांति पता है कि मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कितना ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं कितना दर्द में हूँ, ये तुम्हें भली भांति पता है। तुम्हें भली भांति पता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को खालीपन में फ़ील करता हूँ। मेरा ये अकेलापन, मेरा ये खालीपन मुझे ही बर्बाद करता है। तुम्हें भी पता है कि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं ज़्यादा किसी से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लोगों के ऊपर, है ना, ट्रस्ट भी नहीं करता, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, और मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ट्राई भी कर रहा हूँ,
हर तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ। हर तरीके से मेरी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी है उसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो मैं करूँ, जो भी मैं करूँ, ठीक है, वो सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी अकेलापन फ़ील नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खालीपन फ़ील नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले में देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अकेले में देखता हूँ। मैं अपने आप के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी हैं। मैंने अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डेवलप करी हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है, मेरे अंदर ये भी है कि मैं बस देखना चाहता हूँ, देख रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। या तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या क्या मेरे ऊपर गुज़र रही है, क्या क्या मेरे ऊपर चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस किया है। मैंने कितना ज़्यादा अपने आप को अकेलेपन में देखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, बहुत खालीपन सा फ़ील हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं जब भी अपनी ज़िंदगी को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ मेरी ज़िंदगी में मैं ही दिख रहा हूं और मेरा अकेलापन है, बाकी कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मेरे अकेलेपन के अलावा ना और कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है यही कि मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई साथ भी देने वाला नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है और मेरी ज़िंदगी का सबसे ये वीक पॉइंट है कि मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। मैं शायद गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ, गुस्से में बहुत जल्दी डिसीज़न भी ले लेता हूँ। गुस्से में मैंने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को डिस्टर्ब किया है। गुस्से में मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा जो मुझे नहीं करना चाहिए। गुस्सा इतना ज़्यादा मेरा हो जाता है, कभी कभी गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ना सही वे में रन नहीं कर पाता हूँ। मेरा माइंड, मेरे लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं सच में वो काफ़ी अलग हैं। काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में चल रही हैं मेरी। एंड मैं अभी फ़िलहाल अपने बिज़नेस पे भी फोकस कर रहा हूँ, बिज़नेस डील कर रहा हूँ, नए नए पार्टनरशिप कर रहा हूँ जिसमें मेरा ध्यान है। फ़िलहाल तो मैं अपने रिश्ते के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरा रिश्ता मुझे लगता है कि कहीं गुम सा हो गया है, कहीं अकेलापन सा मैं फ़ील करता हूँ। और मैं उसे प्यार करता हूँ, ये मुझे पता है कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत को इस तरीके से ख़राब नहीं करना चाहता। मैं अपनी मोहब्बत को इस तरीके से बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता। मेरी मोहब्बत है और मैं मोहब्बत को निभाना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत निभेगी ही निभेगी। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पॉइंट है ना, मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ, मैं उसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा अधूरापन, मेरा खालीपन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें आ रही हैं, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रही है। लॉस भी बहुत हुए, मुझे बहुत लॉस हुए। रिलेशनशिप में भी लॉस, करियर में भी लॉस, लॉस लॉस लॉस। मैं तो लॉस लॉस देख के परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे लॉसेस इतने ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा मैं लॉस फील कर रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है, क्योंकि इतने लॉसेस मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे जितने मैंने अभी के टाइम में देखे हैं। इतना लॉस हो रहा है मुझे, इमोशनली, मेंटली, फ़िज़िकली हर तरीके का लॉस मैं झेल रहा हूँ। और ये लॉस झेलना कोई आम बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में इतना जो चल रहा है सब कुछ, ठीक है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही वीक फील कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही
तकलीफ़ फ़ील हो रही है मुझे, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ और मैं इसके लिए ही सजेशन मांग रहा हूँ। मुझे इसके लिए ही सजेशन चाहिए। मुझे किसी और चीज़ के लिए सजेशन नहीं चाहिए, मुझे बस इसके लिए सजेशन चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसके तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस मुझे यही जानना है, बस मुझे यही मालूम करना है कि भाई मुझे क्या करना है। मुझे मेरी ज़िंदगी का जो एक इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट टाइम है उसको भी मैं जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ, मुझे बस वो जानना है। क्योंकि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मेरे सर में दर्द हो चुका है कि इन सारी चीज़ों के बीच में ना मैं फंस जाता हूँ। फंसता मैं हूँ, ठीक है, सब अपना काम निकलवा के चल बनते हैं बट मैं फंस जाता हूँ। मेरी यहाँ पे है ना रुक जाती है चीज़ें, मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। प्रॉब्लम ये होता है मेरे साथ। तो मैं ना इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता हूँ और सारी चीज़ों के ऊपर ना अपना जो एक तरीके से चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो है ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके चलने वाली चीज़ें हों और मेरी ज़िंदगी का जो एक बेहतर से बेहतर मैं कह सकती हूँ कि बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मैं जो एक्शन ले सकता हूँ ना वो मुझे एक्शन लेना है, वो मुझे डिसीज़न लेना है। बाकी तुम क्या कहते हो मुझे बताओ, उसके बाद हम देखते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। चलिए देख लेते हैं कि इनके जो पर्सन है, मतलब आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो जिससे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, प्लीज़ हमें बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे पहला कार्ड आया है, तो चलो ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। टेम्परेंस की एनर्जी है, ओके, थैंक यू सो मच। यह है मेरे पास डेथ का कार्ड, ओके। यह है मेरे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि ये पर्सन जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि देख भाई, तूने जो भी सोचा है, तूने जो भी करना है, तुम्हें जो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में है ना मैंने तुम्हें इस तरीके से बातें करते हुए नहीं सुना है, लेकिन आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ जो कि तुम बोल रहे हो। यार तुमने बहुत बहुत लेट कर दिया इन सारी चीज़ों में को बोलने में, ठीक है ना। तुमने बहुत सारी चीज़ें मतलब बोलनी चाहिए थी तुम्हें, लेकिन तुमने बोली नहीं, तुमने ये चीज़ करा नहीं। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी तो चाहिए थी, तुम्हें ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें तो करनी चाहिए थी, लेकिन तुम नहीं कर पाते हो, तुम नहीं कर पाते हो। बट मैं तुमसे यही कहूँगी कि देखो, तुम इस तरीके से उदास नहीं हो, इस तरीके से परेशान नहीं हो, इस तरीके से अकेलेपन में रहोगे ना तो फिर दिक्कत होगा तुम्हें, ठीक है। अकेलेपन में मत रहो, खालीपन में मत रहो। मैं तो तुमसे यही कहता हूँ ना कि अपनी ज़िंदगी को जो है ना, अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से करने का तुम निर्णय लो, सही ढंग से तुम जो है करने का निर्णय लो, और सही ढंग से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सही ढंग से चीज़ों को कर सकते हो तुम। सही ढंग से अगर हम चीज़ों को करते हैं तो हमें सक्सेस ज़्यादा मिलती है ना, सक्सेस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो भाई, तुम्हारा और उसका जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। इस रिश्ते में आकर इस रिश्ते को तुम इस तरीके से
जो है नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता है कि तुम अपने रिश्ते में खुश हो सकते हो। इस तरीके से तकलीफ़ नहीं दो, ठीक है ना, इस तरीके से तकलीफ़ नहीं दो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ना तुम्हें अपने आप के साथ बैलेंस बनाना होगा। तुम्हें अपने रिश्ते को लेकर के बैलेंस बनाना होगा। अपने सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लो कि तुम्हें एक न्यू बिगिनिंग करनी है और तुम्हें उसके साथ ही करने हैं। तुम्हें एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है जो कि उसका और तुम्हारा रिलेशनशिप रहेगा। बाकी किसी और रिलेशनशिप को बिल्कुल भी मत सोचना करने का, क्योंकि मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपने आप में एक ऐसे पर्सन हो जो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी जो है ना, तुम्हारे जो थॉट्स हैं उसके अनुसार से मुझे लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम्हारा कुछ भी करना बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ करता है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँ कि एक न्यू बिगिनिंग करो और एक न्यू बिगिनिंग करके अपने रिश्ते को लेकर के, है ना, आगे बढ़ने का निर्णय लो। एंड जो भी मन में तुम्हारे मैल है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा और उसका जो है ना कोई तालमेल नहीं बैठेगा, तो वो बातें मन से निकाल दो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ आगे जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग्स बता रही हैं, ठीक है। बट ईगो में रहना ठीक नहीं है, एटीट्यूड में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो ईगो एटीट्यूड में मत रहो और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ो। अपनी ज़िंदगी में जितना तुम आगे बढ़ सकते हो ना, उतना आगे बढ़ने की तुम कोशिश कर सकते हो। मैं तो तुमसे यही कह सकता हूँ कि तुम जितना हो सकता है उतना तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में गाइस। सो रीडिंग में यही दिख रहा है। कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, बताइएगा ज़रूर। और गाइस, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए रेमेडीज़ लेके आऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर एंड इस रीडिंग को क्लेम करना। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।